स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस पोर्टल पर। अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आपको पता होगा कि हम कहां चल रहे हैं। हमने पिछली क्लास में कहां तक देख लिया था। जो भी प्रश्नावली कक्षा 10 के बाद प्रश्नावली 12 के जितने भी सूत्र है उनको देख रहे थे। हमने आयत वर्ग घन घनाभ के सूत्र कंप्लीट कर चुके थे। अगर फिर भी किसी सूत्र या किसी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे। हमने आयत वर्ग घन घनाभ के सूत्र सारे देख लिए थे। आज देखेंगे हम बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ठीक है। अगर फिर भी किसी फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेलन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी पाइप है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? बेलन नाम दे सकते हैं। ठीक है। जो राउंड शेप में आती है उसको क्या बेलन नाम दे सकते हैं। ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास? बेलन की मान लेते हैं हम क्या है, ऊंचाई एच है। बेलन की ऊंचाई क्या है? एच। और जो ये परिधि की त्रिज्या है हमारे पास क्या बन रहा है? वर्त बन रहा है। नीचे देखो, ऊपर और नीचे दोनों क्या है? वर्त। जो इसका सिरा होता है, ठीक है, राउंड शेप में ही है। उसकी त्रिज्या कितनी है? आर। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इसको नीचे लिख देते हैं, त्रिज्या कितनी है? आर। ठीक है। अब देखते हैं क्या, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। उन सभी को अटेंड करो और देखो। वक्र पृष्ठ आपको पिछली क्लास में बताया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र का मतलब होता है चारों ओर का, सिर्फ चारों ओर का। देखिए एक बार मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्या है? बेलन है। ठीक है, ये हमारे पास बेलन है। तो वक्र का मतलब होता है चारों ओर का, सिर्फ चारों ओर का। जो भी यहाँ पर क्षेत्रफल है उसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? बेलन। और उसके चारों ओर का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखो कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल, हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। ठीक है। जैसे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हमारे पास ये क्या है? बेलन है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई एच है। इसकी ऊंचाई क्या है? एच है। ठीक है। अगर हम इसको खोल देते हैं, बेलन को हम खोल देते हैं, तो देखो ये क्या बन गया? आयत बन गया। ठीक है। तो ऊंचाई तो कितनी है? एच। ये तो क्या हमारे पास? एच। लेकिन हमको ये चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक। ये कैसे निकालते हैं? हम इसको वापस फोल्ड करते हैं। वापस फोल्ड करने के बाद ये देखो, ये क्या बन रहा है? वर्त। और वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो अगर हम इसको ऐसे भी रखें तो भी 2πr रहेगी, और इसको ऐसे रखें तो भी 2πr ही रहेगी। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई तो क्या है? हम इसको खोल देते हैं, एक बार इसको काट के खोल देते हैं तो कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, आयत की शेप में आ जाएगा। इसको खोल देते हैं तो इसकी चौड़ाई तो कितनी है? एच। और ये लंबाई क्या हो जाएगी? 2πr। 2πr। भाई अगर इसको वापस फोल्ड कर देते तो भी 2πr रहेगी, और इसको ऐसे कर देते तो भी क्या रहेगी? 2πr ही रहेगी। ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई तो एक और चौड़ाई क्या? ठीक है। तो 2πr/h। ठीक है। ये तो क्या आ गया हमारे पास? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखते हैं क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब हम किसी भी जगह को नहीं छोड़ते हैं, उसमें पूरी की पूरी जगह आ जाती है। अब देखो वक्र में क्या आता है? वक्र में नीचे वाला छोड़ दिया और ऊपर वाला छोड़ दिया। हमने सिर्फ सतह का क्षेत्रफल लिया है वक्र में, लेकिन हमको संपूर्ण चाहिए तो दोनों ये भी लेंगे। और ये क्या है? वर्त ही तो है। ये क्या है? वर्त। एक वर्त ये रहा और एक वर्त ये रहा। तो क्या करते हैं हम? संपूर्ण में दो वर्तों का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे। तो संपूर्ण कितना है? 2πr/h। ठीक है। 2πr/h। संपूर्ण में एक वर्त ये रहा और एक वर्त ये रहा, प्लस वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² प्लस πr²। ठीक है। दोनों वर्तों का क्षेत्रफल ऐड कर दिया तो अब संपूर्ण आ गया इसमें। ठीक है। अब देखो 2πr/h प्लस ये कितना होगा? 2πr²। 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 2πr कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 2πr कॉमन आ गया तो h प्लस r बच जाएगा। h प्लस r बच गया। ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे आया? हमने सबसे पहले क्या किया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने क्या किया? इसको काट के आयत की शेप में ले लिए। तो इसकी नीचे की तो कितना आ जाएगी? 2πr। और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? h। तो क्या आ गया? 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला भाई? वक्र पृष्ठ में ये दोनों और जोड़ देंगे तो संपूर्ण आ जाएगा।
वक्र पृष्ठ कितना है 2πr/h, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, तो ये करने से हमारे पास ये आ गया, संपूर्ण पृष्ठ भी आ गया। अब देखो आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं हमने शुरुआत में भी देखा था भाई, जो भी आधार का क्षेत्रफल आता है, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है आयतन, क्या कहते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या h ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसमें वर्त, भाई वर्त की आकृति तो ये, ठीक है। तो वर्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या है h, तो पाई आर स्क्वायर h, ठीक। ये क्या आ गया हमारे पास आयतन आ गया। आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है हमारे पास ये वर्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, ये क्या आ गया हमारे पास बेलन का आयतन। दोबारा देखते हैं बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये सिर्फ चारों ओर का, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है। 2πr क्यों आया भाई, ये नीचे क्या थी परिधि थी, इसको हमने खोल दिया तो परिधि बन गई, और h इसकी क्या है ऊंचाई है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, वक्र में ये नीचे वाला जुड़ जाएगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2πr/h+r, ठीक है। और आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया बेलन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या शंकु, अब देखो ये हमारे पास क्या है शंकु है, ठीक है। ये एल क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई, क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, अब देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये इसकी क्या है त्रिज्या r है, ठीक है। ये l है और ये उसकी ऊंचाई क्या है h, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा एल स्क्वायर यानी कि कर्ण क्या है इसमें एल, आधार स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल बराबर क्या आ जाएगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप डायरेक्ट याद रखना क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। यानी कि वक्र पृष्ठीय यानी कि ये ऊपर ऊपर का, ठीक है, जो हमारे को दिखाई दे रहा है ये ऊपर ऊपर का, इसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। वो कितना आता है हमारे पास पाई आर एल। संपूर्ण में देखो क्या आ जाएगा, संपूर्ण में नीचे वर्त और बन रहा है, इसमें सर्किल और बन रहा है नीचे, ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ में किसका नीचे वाला और ऐड कर देते हैं, तो वक्र पृष्ठ कितना है पाई आर एल प्लस इसका क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर तो कॉमन आ गया, क्या बन गया एल प्लस आर बच गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखते हैं क्या शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन जो आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपको इसका थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया शंकु हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, संपूर्ण में क्या आ जाएगा ये और ऐड हो जाएगा नीचे वाला, वक्र में सिर्फ सतह का जो हमारे को ऊपर से दिखाई देता है उसका ही लेते हैं, और संपूर्ण में जितना भी होता है वो संपूर्ण लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला और ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल ली, संपूर्ण त्रिभुज बन रहा था तो तिर्यक ऊंचाई हमने एल निकाल ली, और आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारे पास शंकु का आयतन हो गया। अब देखते हैं क्या गोला और अर्धगोला और देख लेते हैं, फिर इसका जो भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय यानी कि सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और संपूर्ण में भी यही है, ठीक है, दोनों में सेम ही है, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एक होता है वक्र या संपूर्ण, आपको डायरेक्ट ही पूछेगा वक्र या संपूर्ण नहीं पूछेगा गोले में, तो ठीक है। अर्धगोले में अलग है, गोले में क्या पूछेगा गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा सिर्फ, ठीक है। तो वक्र और संपूर्ण दोनों में सेम होता है, और आयतन क्या होता है इसमें 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको डायरेक्ट याद रखने, ठीक है। इनका भी प्रोसेस है पर वो थोड़ा लेंथी है इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा। ठीक है, संपूर्ण गोले का आधा हो जाएगा क्योंकि अर्धवर्त है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, लेकिन संपूर्ण में अलग होगा। संपूर्ण में अलग क्यों होगा, भाई आधा तो है ये इसका। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आधे का, लेकिन ये नीचे वर्त और बन रहा है ये। ठीक है, अगर हम बॉल को नीचे से काट देते हैं तो ऐसी शेप बनती है। ठीक है, तो आधा तो कितना है 2πr², आधे का तो आ गया, लेकिन ये वर्त और बन रहा है, तो इस वर्त का क्या होता है प्लस, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3πr²। किसका, अर्धवर्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। ठीक है, ये अर्धवर्त का। अब देखो आयतन कितना होता है, आयतन इसका आधा होगा, इसका कितना था 4/3πr³, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2/3πr³। ये किसका है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बस आपको इसको संपूर्ण पृष्ठ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाई आधे का कितना था 2πr², लेकिन ये नीचे वर्त और बन रहा है, उसका और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3πr²। ठीक है, ये अर्धगोले का हो गया। इसी के साथ हमारे इसके संपूर्ण जो भी फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो गए विद लॉजिक। अगर फिर भी आपको किसी फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो उनकी प्लेलिस्ट पर सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल है, उनको अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।